तो हेलो जी। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की पहली क्लास का पहला टॉपिक है रीति रिवाज व परंपरा। इस क्लास में हम मुख्य 16 संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद जीवन के हर पड़ाव पर कुछ संस्कार किए जाते हैं, जो कि 16 मुख्य संस्कार होते हैं। आज की क्लास में हम इन्हीं 16 संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला संस्कार, गर्भाधान। जब बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है तो उसको क्या कहते हैं? गर्भाधान। और इसको मेवाड़ में वधुरात भी कहा जाता है। मेवाड़ में क्या कहा जाता है? वधुरात। ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है। अगला संस्कार है पुंसवन। पुंसवन यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए कोई पूजा की जाती है, जो कि ये 3 माह का गर्भ होता है तब की जाती है। ठीक है, तो आप पुंसवन से याद रख सकते हो। प से पुंसवन, प से पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए। देखो, हम जिस समाज में रहते हैं ना, वहाँ कोई नहीं चाहता कि लड़की पैदा हो। सब चाहते हैं कि पहला पुत्र लड़का ही हो, जबकि लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है। लड़कियां ज्यादा लड़कों के तुलना में ज्यादा मम्मी पापा का ध्यान रख रही, बट फिर भी सब लोग चाहते हैं कि लड़का ही पैदा हो। तो ये संस्कार मेनली लड़कों के लिए। ये देखो, पुंसवन यानी पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए। अगला संस्कार है सीमंतोनयन। सीमंतोनयन नाम से कुछ पता चल रहा है, नजर वाला है नहीं। गर्भावस्था के लगभग 6वें-8वें महीने में गर्भवती स्त्री और बच्चे की रक्षा के लिए बुरी शक्तियों से बचाव, यानी कि ये गर्भावस्था के 6वें-8वें महीने में नजर बचा लगाने से या बुरी शक्तियों से बचने के लिए संस्कार किया जाता है। सीमंतो नयन, या नयन से याद रख सकते। नयन से यानी नजर, यानी कुछ नजर से बचाव के लिए संस्कार किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा गया एक बार। नेक्स्ट देखो, वो तो जन्म के पहले के संस्कार थे, अब ये जन्म के बाद के संस्कार है। अगला संस्कार है जात क्रम। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद पिता द्वारा आशीर्वाद। जब बच्चा पैदा होता है तो पिता उसके कान में कुछ कहता है। इस संस्कार को कहा जाता है जात क्रम। ठीक है, अगला है नामकरण। ये तो सबको ही पता है। जन्म के लगभग 9वें व 11वें दिन नाम रखा जाता है। जैसे किसी का नाम होली, कोई होली पे पैदा हो तो होली राम, कोई पूर्णिमा को पैदा हुआ तो पूनम या पूना राम, ऐसे ही नाम रखते थे ना पुराने जमाने में। आजकल कुंडली वगैरह देख के रखते हैं, पर पहले जिस दिन पैदा हुआ वही नाम, जैसा कलर वैसा नाम, जो कि नहीं होना चाहिए पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निष्क्रमण। निष्क्रमण क्या होता है? नाम से कुछ पता चल रहा है, कुछ बाहर निकल। बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। जब बच्चा पैदा उसको 2-3 महीने बाद पहली बार जब घर से बाहर निकाला जाता है तो इस संस्कार को निष्क्रमण कहते हैं। यहाँ पे बच्चे को पंच तत्वों के पहली बार दर्शन कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अनप्राशन। अनप्राशन, अन्न से नाम किसे पता चल रहा है? अन्न खिलाना, यानी बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। 5वें या 6वें माह में पहली बार अन्न खिलाना बच्चे को, ये अनप्राशन संस्कार होता है। अगला है चूड़ाक्रम और मुंडन। ये तो सबके ही करवाया होगा ना, गर्मियों में तो हर साल करवाते होंगे ना मुंडन। मुंडन यानी बच्चे के जब पहली बार बाल कटवाए जाते हैं, लगभग 1 से 3 वर्ष में पहली बार बाल कटाना, इस संस्कार को मुंडन कहा जाता है। कहीं कहीं पर 1 साल का होने पर बाल कटा देते हैं, कहीं पे 2 साल, कहीं पे 3 साल। तो ये लगभग 1 से 3 वर्ष में पहली बार बाल कटाना। अगला है कर्णवेद। बच्चे के कान छिदवाना। लगभग 3 या 5 वर्ष का होने पर जब पहली बार बच्चे के कान छिदवाए, कान तो एक ही बार छिदवाए जाते हैं, वो किसी किसी के खराब होते तो बार बार वापस छिदवाते, लेकिन ये होता है। ठीक है, तो ये बच्चे के कान छिदवाने वाला संस्कार कर्णवेद कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट विद्यारंभ। शिक्षा से जुड़े संस्कार। विद्यारंभ क्या होता है? विद्या यानी शिक्षा आरंभ करी होगी ना, लगभग 5 वर्ष की आयु में शिक्षा शुरू की जाती है। अभी भी तो यही होता है कि 5 वर्ष का होगी तभी एडमिशन मिलता है ना स्कूल में, तो ये ध्यान रख सकते हो। विद्यारंभ यानी 5 वर्ष का होने पर उसकी शिक्षा शुरू की जाती है। उपनयन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम से नहीं पता चल रहा। उपनयन यानी गुरु के पास बच्चे को शिक्षा के लिए जब भेजा जाता है तो उसको उपनयन संस्कार कहते हैं। कौन सा संस्कार कहते हैं? उपनयन। नाम से थोड़ा इसको पता नहीं चल रहा है, इसलिए ऐसे ध्यान रखना, मतलब याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उपनयन, गुरु के पास बच्चे को जब शिक्षा के लिए भेजा जाता है। पुराने जमाने में क्या होता था, उनको आश्रम में शिक्षा के लिए भेजते थे बहुत दिनों के लिए। अभी तो क्या होता है, सुबह जाता है और बच्चा दोपहर में वापस आ जाता है रो रो के। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वेदारंभ। वेदारंभ यानी वेदों का अध्ययन शुरू करने की शुरुआत। वेदों के अध्ययन की शुरुआत, नाम से ही पता चल रहा है संस्कार। अगला संस्कार देखो, केशांत। केश से कुछ पता चल रहा है? केशांत यानी लगभग 16 वर्ष में पहली बार दाढ़ी मूछ बनवाना। ये भी देखो लड़कियों का ही संस्कार दिखा है, लड़कियों का नहीं बताया यहाँ पे कुछ भी। तो केशांत यानी लगभग 16 वर्ष में पहली बार दाढ़ी मूछ जो कटवाई जाती है या बनवाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है? केशांत। 13वां संस्कार। अगला समावर्तन। समावर्तन समाप्त जैसा लग रहा है ना, तो शिक्षा की समाप्ति पर यह संस्कार किया जाता है। आमतौर पर 24 वर्ष का होने पर समावर्तन यानी शिक्षा की समाप्ति समाप्ति। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट विवाह। ये तो सबको ही पता है। गृहस्थ जीवन की शुरुआत। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विवाह है गृहस्थ जीवन की शुरुआत। गृहस्थ जीवन की शुरुआत से संबंधित जो संस्कार होता है विवाह होता है। अगला है अंत्येष्टि, जिसमें सबको मुक्ति मिल जाती है। अंततः मुक्ति को और पारक यानी मृत्यु के बाद का जो अंतिम संस्कार होता है उसको अंत्येष्टि कहते हैं। तो ये रही आज की क्लास, 16 संस्कार। वापस एक बार पढ़ लेना, देख लेना। क्लास अच्छी हो तो लाइक करना, नहीं हो तो मत करना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।